अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी भी इंसान की दिल की नालियों में जीरो ब्लॉकेज है, यानी उसकी कोरोनरीज क्लीन है, तो क्या ऐसे लोगों को भी चेस्ट पेन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लोगों को भी चेस्ट पेन हो सकता है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिल का पेन होता क्यों है, कार्डिक चेस्ट पेन क्यों होता है। ज्यादातर लोगों को जो कार्डिक चेस्ट पेन होता है ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी कोरोनरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, यानी उसकी कोरोनरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक बन जाते हैं, उनकी नालियों में स्टेनोसिस हो जाती है, रुकावट आ जाती है। तो उस रुकावट की वजह से ऐसे लोगों को चेस्ट पेन रह सकता है। बट अगर किसी भी इंसान की दिल की नालियों में ये ब्लॉकेज नहीं है, उसकी कोरोनरीज में कुछ भी नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों को भी चेस्ट पेन हो सकता है? अब इसकी दो ही वजूहत है। एक तो ये जो हार्ट की ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम हो जाए, किसी भी वजह से अगर हार्ट की सप्लाई कम हो रही है, दिल की नालियों के ब्लॉकेज के अलावा और सारे भी बहुत काजेज होते हैं हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने का। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी इंसान का हीमोग्लोबिन कम है, यानी उसको खून की कमी है, सीवियर एनीमिक है, हीमोग्लोबिन उसकी लेस देन 4 है, तो ऐसे लोगों को भी चेस्ट पेन रह सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों में ब्लड की कमी होने की वजह से दिल को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हार्ट प्रॉपर परफ्यूज नहीं हो पाती, तो इसलिए इनको चेस्ट पेन रहने लगता है। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट सीवियर हाइपोटेंसिव हो, सीवियर हाइपोटेंसिव से मुराद अगर किसी भी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 40 रह रहा है, स्पेशली अगर किसी भी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम रह रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में चेस्ट पेन रहता है। अब जो नॉर्मली हमारी कोरोनरीज की फिलिंग होती है, यानी हमारी दिल की जो शरियानें हैं उसमें ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज में जाती है, यानी जब हमारी हार्ट रिलैक्स हो रही होती है तो उस दौरान जो ब्लड है वो हमारी दिल की नालियों में जा रहा होता है। इसके अलावा बाकी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो ड्यूरिंग सिस्टोल के टाइम में परफ्यूज हो रहे होते हैं, बट हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो ड्यूरिंग डायस्टोल के फेज में उसको ब्लड सप्लाई जा रही होती है। तो अगर किसी भी पेशेंट का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली कम रह रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को भी चेस्ट पेन रह सकता है। और इसके अलावा सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, अगर किसी भी पेशेंट का जो हमारा एओर्टिक वेल्व है वो बंद हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी चेस्ट पेन रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो हार्ट होती है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्ट नहीं कर पाती स्टेनोसिस की वजह से, तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को चेस्ट पेन रहने लगता है। और दूसरी वजह होती है चेस्ट पेन की विदाउट स्टेनोसिस के कि इंक्रीज डिमांड। अगर किसी भी पेशेंट की हार्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट क्रोनिकली हाइपरटेंसिव है, लंबे अरसे से उसको ब्लड प्रेशर रह रहा है, तो ऐसे लोगों के दिल के जो पट्टे होते हैं वो थिक हो जाते हैं। तो पट्टे थिक होने की वजह से ऐसे लोगों की जो हार्ट की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो हार्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से और सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से तो ऐसे लोगों को चेस्ट पेन रहने लगता है। और उसके अलावा हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है। इसमें क्या होता है कि पैदाइशी तौर पर दिल के पट्टे थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो दिल के पट्टे मोटे होने की वजह से ऐसे लोगों को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाता जितनी उनकी डिमांड होती है, तो इस वजह से इन पेशेंट्स को चेस्ट पेन रहता है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को कंटिन्यूसली टेकीकार्डिया रह रहा है, यानी उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई रह रही है, तो ऐसे पेशेंट्स की भी डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी चेस्ट पेन रहने लगता है। तो ये थे कुछ चेस्ट पेन के काजेज विदाउट स्टेनोसिस के। होपफुली इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।